ये रील आपके स्क्रीन पे चल रही होगी। इस वीडियो में जितन राम मांझी और पप्पू यादव है। हालांकि ये खबर आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन इन लोगों की जो आप देखिए बॉन्ड नजर आ रहा है पप्पू यादव और जितन राम मांझी का, ये तस्वीरें ये साझा कर रही हैं कि जितन राम मांझी कोई फैसला अगर लेना हो तो चूकेंगे नहीं। जितन राम मांझी ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी अच्छी मान्यता में नहीं है, मतलब मान्यता ही नहीं है, उसके लिए 8 विधायक चाहिए। अब 8 विधायक तभी होंगे जब उनको ज्यादा सीट मिलेगी। एमएलए तो तभी होंगे ना, अब 10 में तो 8 विधायक तो नहीं होंगे। इसीलिए जितन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हमें 40 सीट दो तो हम 20 जीत कर आएंगे। जितन राम मांझी हाल ही के एक कार्यक्रम में पप्पू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। देखिए तस्वीरें, मतलब पहुंचे थे तो वहां पर पप्पू यादव नजर आए उनको सामने से। दोनों एक साथ चाट पपड़ी खाते हुए नजर आ रहे हैं, पप्पू यादव और जितन राम मांझी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें देखिए। ये काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव और जितन राम मांझी एक साथ है। ये आपको पता है कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ ही है। देखिए महागठबंधन में या एनडीए दोनों तरफ सीट बंटवारा नहीं हो रहा है, लेकिन महागठबंधन के ये नेता ये नहीं बोल रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एनडीए के नेता तो इतने प्रखर हो गए और एनडीए के नेता इतने गुस्से में हैं कि वो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो लगातार इस चीज का जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ सकता हूं। पहले जितन राम मांझी ने कही, पहले चिराग पासवान ने कही, उसके बाद जितन राम मांझी ने कही। देखिए पप्पू यादव और जितन राम मांझी की ये बढ़ती बॉन्डिंग एनडीए के लिए कहीं ना कहीं एक मुसीबत की बात है, एनडीए के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि एनडीए कह रहा है कि हम सीट नहीं दे पाएंगे, हमारे पास सीट ही नहीं बच रही है। अगर हम जदयू को नहीं देंगे तो हमारी केंद्र की सरकार मुसीबत में पड़ जाएगी। जितन राम मांझी को एनडीए सिंगल डिजिट सीट देने की सोच रहा है कि आप सिंगल डिजिट सीट लीजिए, लेकिन मांझी बोल रहे हैं कि सिंगल डिजिट सीट तो नहीं लेंगे। मांझी ये कह रहे हैं कि कम से कम हम जो है वो अच्छी खासी सीटें लेंगे, कम से कम 40 सीट। अब दोस्तों आप सोचिए कि 40 सीट जितन राम मांझी ही ले लेंगे तो चिराग पासवान कैसे 40 सीटों पर मानेंगे, जबकि उनके तो 5 सांसद हैं। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है और ये सवाल अब निकल कर सामने आ रहा है। ऐसे में जितन राम मांझी का बयान हमने आपको सुना है कि जितन राम मांझी जब पटना पहुंचे तो वो क्या कुछ कहे। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि जल्द हो जाएगा सीट बंटवारा, इसमें कोई हम प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन मांझी जी जब आपने ये कही दिया कि सीट बंटवारा अगर अच्छे से नहीं हुआ, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो मैं अकेले चुनाव लड़ लूंगा, जब ये बातें जितन राम मांझी ने कही दिया तब आप सोच सकते हैं कि जितन राम मांझी कितनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव के साथ इस तरीके से जितन राम मांझी नजर आ रहे हैं, चुनावों चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है और चुनाव से पहले एनडीए में बहुत ज्यादा मतभेद नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान अलग डिमांड पे डिमांड कर रहे हैं, जितन राम मांझी भी अब पीछे नहीं है। पहले तो बोल रहे थे 40 सीटें चाहिए, लेकिन जब उनको लगने लगा कि 40 सीट नहीं मिलेगी तब जितन राम मांझी जो है वो पलटने के उसमें आ गए। जितन राम मांझी कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं ऐसा लग रहा है। हालांकि जितन राम मांझी का बयान भी आया है पप्पू यादव के साथ। ये तस्वीर देखिए जितन राम मांझी की। एनडीए में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दल मानने को तैयार नहीं है। सहयोगी दल अपना अपना रुतबा लेकर के जो है वो मैदान में है। उनका एक ही कहना है कि सीटें हमें अच्छी खासी चाहिए। जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को समझाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की भी रैली थी, उसमें भी आपने देखा। हालांकि फिलहाल जितन राम मांझी का ये पूरा बयान सुनिए कि क्या कुछ केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी कहते नजर आए। चुनाव में जीत हुई है, बड़ी जीत हुई सर, क्रॉस वोटिंग भी हुई, चोरी भी आरोप लग रहा है सर, वोट चोरी की गई है कांग्रेस द्वारा। जीतने पर तो लोग तो कहवे करते हैं कि चोरी की बात होती है, लेकिन ये समझिए कि हमारा जितना भी वोटर थे सब हम लोगों को वोट दिए जितना हमारा उम्मीद था। हमारे उम्मीद से ज़्यादा हुआ, उन लोगों का क्रॉस हुआ है, उन लोगों में जो फुटफुटंगी चल रहा है इससे वो सचेत रहे हैं। चोरी की बात भूल करके आपसी संगठन की बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनका लुटिया गोल है ही है। सुप्रीम
कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि एसआईआर में आधार कार्ड को डाला जाए, सर क्या कहिएगा? विपक्ष कह रहा है कि जीत हुई है हम लोग की। नहीं, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात को तो मानता ही है। हम लोग ये समझते हैं कि आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कहीं दिखता है कि डुप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन अगर उस चीज़ को समझ करके, उस विसंगति को दूर करके अगर आधार कार्ड बनता है और उसको सम्मिलित किया जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं, डे 1 से कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के बात को पारदर्शिता पूर्ण समझते हैं। किसी भी प्रकार में उसमें पक्षपात की नहीं है, ये और सतत प्रक्रिया है और हर वक्त ऐसा होता आया है और इस बार हो रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मृतक लोग और डुप्लीकेट नाम वाले लोग और वैसे लोगों का कि जिनका कोई किसी है उनका नाम है, सब मिला करके 60 लाख 65 लाख के आसपास में हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनका नाम हटना चाहिए। वो लोग राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि हज़ार, अब तो कहना भूल गए हैं लोग कि क्या कर रहे थे, अब तो शांत हो गए लोग। और आपने देखा कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत उन लोग भी कसरत कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अब इसको भी लोग चोरी कहते हैं। तो मान लीजिए कि सच्ची बात में हम लोग जो वोट पर विश्वास करते हैं, वोटर पर विश्वास करते हैं, और उसी को लोग हम लोग जीतते हैं तो कहते हैं कि चोरी किया, और वो जीतते हैं तो पता नहीं क्या कहते हैं वो लोग। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता जो है वो फॉर्म भरवा रहे माँ बहन योजना के नाम पर, करे की सरकार बनेगी तो हम लोग नौकरी देंगे। ये सही है सर कदम? देखिए, ख्याली पुलाव बनाने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। सत्ता से में आएंगे तभी न कुछ हो सकता है, और हम नहीं समझते हैं कि सत्ता उनके लिए स्वप्न है। अभी कम से कम 10 वर्ष तो किसी भी परिस्थिति में वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। कहने के लिए हज़ार वो कह दें, इसीलिए मुंह भगवान दिया है, स्वतंत्रता की आज़ादी है बोलने का। वैसी परिस्थिति में वो कुछ कहें, लेकिन उसका कोई मान्यता नहीं है। नीतीश कुमार जी देखिए, सारा काम जो बचा हुआ था सब कुछ कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार से आगे बढ़ के क्या काम करेंगे? वो समाज में हर तरह के लोगों को लाभ देने की बात आई है, और चाहे योजना हो या सामाजिक कार्य हो, सब में बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। और कोई काम बचेगा तभी ना। कांग्रेस की आज बैठक हुई थी सर, पप्पू यादव ने कहा हम लोग के देश में भी ऐसे हालात हो सकते हैं, हालात सरकार से खुश नहीं है, ये बात कही जा रही है। देखिए, वो लोग ना कहते हैं, हम तो कहते हैं कि सरकार से सब लोग खुश हैं, और क्यों नहीं खुश रहेंगे। जो भगजोगनी ऐसा बिजली मिलती थी, आज 22 घंटा और 24 घंटा बिजली मिल रही है, तो इसे ना खुश हो जाएंगे। आज अभी बात कर रहे थे कि राज सिंह के, उनको जाना है रक्सौल जाते तो 6 घंटा लगता था, अभी 2.5 घंटा में रक्सौल चल जाएंगे। हम लोग गया जाते थे 3.5 घंटा में, अभी 1 घंटा के अंदर चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, विकास नहीं है क्या? तो कहने वाले लोग को, उनको तो कम से कम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विरोधी लोगों को कम से कम आँख में पानी होना चाहिए, उचित काम को उचित कहना चाहिए। ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं कहें, इसमें कहीं रोक नहीं है, लेकिन वो कहने का कोई उसका औचित्य पार्टी सर कितने सीट पे लड़ेगी सर? हम लोग, सवाल है कि जब एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में हम लोग बात करेंगे। डिमांड हम लोग का वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है कि हम अभी रजिस्टर्ड पार्टी हैं। हम चाहते हैं कि हमको इतनी सीट मिले, इतना विधानसभा में हम आ जाएं कि हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाए। उसके लिए 8 सीट जीत के आना चाहिए। तो 8 सीट मिलेगा तो 8 सीट जीतेंगे। निश्चित है कि कुछ ज़्यादा सीट मिलेगी तो हम लोग जीतेंगे। चलिए, प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा रहा है सर कि आप नहीं, हमारा कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाले तो दूसरे लोग हैं, कर रहे हैं। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं करते। और ये मांग सर पूरी कर ली जाएगी एनडीए में सर, ये उम्मीद है? अब हम लोग तो बात करते हैं कि करना चाहिए।